अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ढाबा स्टाइल आलू कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ढाबों पर आपने ये मज़ेदार आलू कीमा ज़रूर ट्राई किया होगा, तो आज वही ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी जो आपने ढाबों पर खाई है वही आज हम घर में बना के तैयार करेंगे, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही ईजी तरीके से हम इस आलू कीमे को बना के तैयार करेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आलू कीमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो कीमा ले लिया है, तो ये हाथ का कीमा है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की प्याज ले ली हैं। आधा किलो कीमा है तो 1 पाव हम यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पतीली रख ली है, पतीली के अंदर हम ऐड कर देते हैं कीमा। कीमे को धोने के बाद इसको एक स्टेनर में रख लिया था, इसका सारा पानी निकल गया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं प्याज। तो प्याज हमने बिल्कुल बारीक इस तरह स्लाइस में कट की है, प्याज हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो इस कीमे को हम 2 स्टेप में बना के तैयार करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ लहसुन। अदरक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। कुटा हुआ लहसुन ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून नमक। नमक बाद में भी टेस्ट करके हम ऐड कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1.5 गिलास पानी। पानी ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर उबाल आने तक पका लेते हैं। तो बस यही 4 चीज़ें ऐड करके अभी हम कीमे को और प्याज को अच्छी तरह से गला लेंगे। लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा घंटा हो चुका है, कीमा और प्याज अच्छी तरह से गल चुके हैं। प्याज भी इसमें सॉफ्ट हो चुकी है। बेसिकली हमें प्याज को ही गलाना था, कीमा तो जल्दी ही गल जाएगा, लेकिन प्याज खड़ी खड़ी रहेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो हमने प्याज और कीमे को दोनों को ही गला लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1/2 टीस्पून हमने लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। अब हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। तो टमाटरों को हम रफली कट कर लेते हैं और टमाटरों को ब्लेंडर जग में डालकर पीस लेते हैं। तो थोड़े से पानी के साथ हमने टमाटरों को पीस लिया था। टमाटर भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब प्याज हमारी गल तो गई है, लेकिन हमने प्याज को बहुत अच्छी तरह से भूनना है, कीमे को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। तो इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 कप ऑयल। तो इसको भूनते वक्त हमने इसमें ऑयल भी ऐड कर दिया है। अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। जितना अच्छी तरह भुना हुआ होगा उतना ही मज़ेदार हमारा कीमा बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा कीमे का। इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हम इसको भूनते जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कीमा अच्छी तरह से भुन रहा है। तो भूनते वक्त ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 5 टेबल स्पून दही। तो ये होममेड दही है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दही मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। दही को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कीमे को हम ढक कर नहीं पकाएंगे, बस हमने इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 से 4 यहाँ पर आलू ले लिए हैं। आलूओं को छोटा छोटा इस तरह से कट कर लिया है। अगर आपने ढाबों का कीमा खाया होगा तो आपको पता होगा कि आलू उसमें इसी तरह से छोटे छोटे कट करके डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमा भी हमारा भुन रहा है। तो भुनते वक्त ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं आलू। तो आलू छोटे छोटे कटे हुए हैं, इसलिए बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो हमने आलूओं को भी ढककर नहीं पकाना है, बस जितनी देर में हमारा कीमा भुनेगा उतनी देर में हमारे आलू भी इसमें गल जाएंगे। और आखिर में हम इसको दम पर भी रखेंगे तो भी हमारे आलू अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कीमा है वो बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। कीमे का ऑयल ऊपर आ चुका है। कीमे के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो खुश्क हो चुका है। आप इसको थोड़ी थोड़ी देर में टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा, आपको ख़ुद इसका फ़र्क पता चलेगा। क्योंकि जब कीमा भुन जाता है तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमा नीचे लगना शुरू हो गया है और ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसकी ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि पानी ऐड करके अभी हम इसको दम पर भी रखेंगे तब भी इसका पानी बहुत जल्दी खुश्क होना शुरू हो जाएगा। ढाबों पर ग्रेवी वाला कीमा आपने देखा होगा, तो बस उसी रेसिपी को मैं फॉलो कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको आलू भी चेक कराती हूँ। आलूओं को हमने ढककर नहीं पकाया था, तब भी देखिए आलू कितनी अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 5 से 6 अदद इस तरह से तोड़कर हरी मिर्चें, और ज़्यादा सा हम इसमें इस तरह से हरा धनिया ऐड कर देते हैं। इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा आलू कीमा रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना ईजी तरीके से मज़ेदार आलू कीमा, ढाबा स्टाइल आलू कीमा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।